हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका है थ्योरी ऑफ वैन हीले। ठीक है। वैन हीले का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 2-3 नंबर आपके सी टेट में पक्के मतलब आपके हैं। और फिर थ्योरी बहुत ही छोटी है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आज की क्लास स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा फुल आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का वैन हीले। द वैन हीले मॉडल ऑफ द ज्योमेट्रिक थिंकिंग। ठीक है, वैन हीले का जो मॉडल का जो थ्योरी है वो ज्योमेट्रिक थिंकिंग पर है। अब यहाँ पे दिखा है, लिखा लिखा है वैन हीले एंड हिज वाइफ डीना वैन हीले। जो वैन हीले हैं उनकी वाइफ का नाम था डाइना डीना वैन हीले। ठीक है, ये शोधकर्ता भी थे और शिक्षक भी थे। शिक्षक ये किस चीज के थे? गणितज्ञ थे। हाँ, मैथ्स के। नीदरलैंड में। ठीक है, वैन हीले नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग होती है, जो बच्चों के अंदर जो सोचने की जो क्षमता होती है, उस पर बच्चे किस तरह से कार्य करते हैं, उसी को इन्होंने विभिन्न स्तर में बांट कर समझाया है। ठीक है, बस इसी को हमको पढ़ना है कि उनका जो लेवल है वो कैसे है, किस तरीके से काम करता है। यही हमको इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने है, सिद्धांत के 3 पहलू हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस सिद्धांत के कौन कौन से पहलू हैं। ठीक है, सिद्धांत के 3 पहलू हैं। तो ये देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल, स्तरों का अस्तित्व। द प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल, स्तरों का के गुण। द प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, एक स्तर से दूसरे स्तर की प्रगति। ठीक है, ये थोड़ा सा इनका लेवल है। ये तीन इनके पहलू हैं। ठीक है, ये तीन तीन के पहलू हैं। अब आइए हम लोग इनके सिद्धांत, इनके मॉडल पे चलते हैं। इनका जो मॉडल है इसमें क्या कहता है। ठीक है, ये देखिए, चलिए आइए तो हम लोग ये देखिए, अकॉर्डिंग टू वैन हीले थ्योरी, देयर आर 5 लेवल ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इन ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए जो बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री पढ़ते वक्त, ठीक है, थिंकिंग करते हैं, कैसे सोचते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, इसी के बारे में, इसी को 5 लेवल में वैन हीले ने बांट कर पढ़ाया है। सबसे पहला है विजुअलाइजेशन, सेकंड है एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्शन, डिडक्शन एंड रिगर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा फिगर के माध्यम से मैं समझाई हूँ। अब आइए हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका देखिए है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण क्या होता है? तो आइए हम लोग ये पहले देख लेते हैं। देखिए, एट एट दिस लेवल पीपल यू यूज विजुअल परसेप्शन एंड नॉन वर्बल थिंकिंग। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इस स्तर पर जो छात्र होते हैं दृश्य धारणा और गैर मौखिक सोच का उपयोग करते हैं। इस स्तर में जो बच्चे होते हैं, छात्रा लोग होती हैं, छात्राएं होती हैं, उनके जो दिमाग में जो चित्रण के अनुसार बच्चे सीखते हैं, मतलब चित्र देख के ही उसको पहचानते हैं। ठीक है, कोई वस्तु को जब बच्चा देखता है तो अपने दिमाग में उसकी आकृति बना लेता है। ठीक है, इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। देखिए, विजुअल मीन्स होता है देखना। ठीक है, तो आप इसी से ही सोच सकते हैं कि बच्चा अगर सर्कल अगर उसके सामने है तो वो सर्कल नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन सा शेप है, सा सर्कल है, ये ट्रायंगल है। ये इस तरह से वो नहीं पहचान पाएगा। वो सर्कल को क्या कहेगा कि ये मम्मा की रोटी गोल गोल है, तो ये वही है। ठीक है, अगर ट्रायंगल शेप का कोई भी अगर आप उसे फिगर दिखाते हैं तो वो ये नहीं जानता है कि वो ट्रायंगल है। वो यही कहेगा कि ये समोसे के शेप का है। हाँ, ये तो समोसा है मम्मा। ठीक है, तो वो इस टाइप से चीजों को पहचानता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे यूज सिंपल लैंग्वेज एंड दे डू नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। वो देखिए वो अपने सिंपल लैंग्वेज में ही बोलेगा, और वो प्रॉपर्टीज जो है, वो ज्योमेट्रिकल फिगर का जो प्रॉपर्टीज है वो उससे अनभिज्ञ है, वो उससे समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब कि इस स्तर को समझाने के लिए, मतलब कि अगर हम लोग सूर्य का प्रयोग कर सकते हैं कि देखो बच्चा, हाँ वो सूर्य मतलब है, वो गोल है, सर्कल है, तो ऐसे ही सर्कल होता है। ठीक है, लेकिन वो अगर उससे अगर आप पूछेंगे तो वो अपने लैंग्वेज में ही समझाएगा कि ये तो सर्कल नहीं है मम्मा, ये तो मम्मा की गोल गोल रोटियां हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकंड पे चलते हैं। ये देखिए वो है, ये 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 जो आपका है
विजुअलाइजेशन, देखिए ये आपका है लेवल जीरो, ठीक है। यहाँ से इन्होंने 1 से नहीं स्टार्ट किया है, इन्होंने लेवल 0 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इनका आएगा 5 लेवल, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल 0। अब यहाँ पे देखिए अब आपका आ जाता है लेवल 1, ठीक है। अब इसमें आ गया आपका एनालिसिस, इसको कहते हैं विश्लेषण। विश्लेषण क्या है, देखिए इसमें बच्चा जो है वो आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तुओं का निर्धारित तुलना और वर्गीकरण करने लगता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि देखिए इस स्तर पर छात्र ज्यामितीय आकृतियों के गुणों का विश्लेषण और नामकरण करना शुरू करते हैं। मतलब ये थोड़ा थोड़ा ये पहचानते हैं कि ये कौन सा शेप है। ये बच्चे पहचान लेते हैं, ये पहचान लेते हैं कि ये कौन सा शेप है, ये पहचान लेते हैं कि ये सर्कल है। तो इन सब में वो अंतर करना धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि एक रेक्टेंगल में 4 स्क्वायर कॉर्नर होते हैं और अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये सब का ये एनालिसिस बच्चे करना शुरू कर देते हैं, किसमें, लेवल 1 में, विश्लेषण। देखिए इसका मतलब ही है विश्लेषण करना, एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। ज्योमेट्रिकल फिगर में एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, उसका नेमिंग जान जाते हैं। हाँ, इसी को उन्होंने समझाया है लेवल 1 में। अब देखिए इसमें इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि दे डू नॉट सी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो रिलेशनशिप मतलब वो प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप वो नहीं बना पाते हैं। दे थिंक ऑल प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो सोचते हैं कि इसके सभी प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है। दे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशियंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो भी सफिशियंट प्रॉपर्टीज है उसमें वो कोई भी अंतर नहीं कर पाता है। दे डू नॉट सी नीड फॉर प्रूफ ऑफ फैक्ट डिस्कवर्ड, वे खोजे गए तथ्यों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं देखता है, ठीक है। ये किसमें है, ये आपका है फर्स्ट, लेवल फर्स्ट में, एनालिसिस में। वे कागज को माप सकते हैं, मोड़ सकते हैं और काट सकते हैं। बच्चे जो होता है, हाँ, जो बच्चे होते हैं वो कागज एक लेके, ठीक है, एक स्क्वायर शेप का कागज लेके इसे काट सकते हैं, इसे मोड़ सकते हैं, इसे कुछ भी कर सकते हैं। ज्यामिति सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो ज्यामिति का जो सॉफ्टवेयर है उसका ये प्रयोग धीरे धीरे करना सीख जाते हैं, कौन, लेवल 1 के बच्चे। अब आपका आता है लेवल 2, ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसको कहते हैं अनौपचारिक निगमन। इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक। हाँ, और इसको देखिए इसके हिंदी नाम बहुत सारे हैं, तो हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग प्लीज इंग्लिश नाम को लर्न कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश नाम आप लोग याद करते हैं तो अगर हिंदी नाम आप भूल भी गए तो भी आपका क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपको इंग्लिश नाम नेम नहीं लर्न है, अगर आप हिंदी याद करके बैठे हैं तो कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन मिस्टेक होगा। इसलिए कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आते और हम उसे भूल जाते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं अनौपचारिक निगमन। देखिए इस स्तर में जो बच्चा रहता है वो छात्र गुणों या आकृतियों के बीच में संबंध बनाकर चलता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, किसमें, प्रॉपर्टीज और फिगर में। अगर वो ये जानते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है, ये बच्चा ये भी जानता है कि ये ट्रायंगल है, और बच्चा इस स्टेज पे ये भी बता सकता है कि इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, इसमें रेडियस डायमीटर होता है। तो ये बच्चा फिगर ही पहचानता है और फिगर से संबंधित आपकी प्रॉपर्टीज को भी वो इस स्टेज में पहचानने लगता है, ठीक है। वे सार्थक परिभाषा बनाते हैं, वे अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल तर्क देने में सक्षम होते हैं, ठीक है। वो अपने बातों को समझाने के लिए सक्षम होते हैं। वो अपनी ही भाषा में हर कुछ समझा लेते हैं। दे कैन ड्रॉ लॉजिकल मैप एंड डायग्राम, चिल्ड्रन एट लेवल 2 कैन ड्रॉ अ लॉजिकल मैप ऑफ द पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम जो होता है, उसके मतलब कि डायग्राम को लॉजिकल मैप टाइप का समझना स्टार्ट कर देता है। किस स्टेज का बच्चा, लेवल 2 स्टेज का बच्चा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या चीज का उपयोग करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वे स्केच, ग्रीड पेपर, ज्यामिति आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या क्या है, स्केचेस, ग्रीड पेपर एंड ज्योमेट्रिक्स। इस लाइन से क्वेश्चन हर बार 1 नंबर का मैथ्स में आता है, ठीक है। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा।
अब आपका देखिए आता है लेवल थर्ड, डिडक्शन एंड फॉर्मल डिडक्शन। इसे कहते हैं औपचारिक कटौती। औपचारिक कटौती क्या बोलते हैं, ये कटौती भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कटौती को कट कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा निगमन। हम्म देखिए आप लोग हैंड राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग समझने का थ्योरी को पूरा प्रयास कीजिएगा। ये थ्योरी बहुत ही अच्छी है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस लेवल में वैन हीले ने क्या समझाया है। ठीक है, इस स्टेज में क्या है कि इस स्तर में बच्चा निचोड़ ग्रहण कर लेता है। ठीक है, मतलब कोई चीज के बारे में एकदम डीपली जान लेता है। हाँ, यहाँ पर है आपका एट दिस लेवल। एट दिस लेवल स्टूडेंट कैन गिव डिडक्टिव ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ठीक है, इस स्टेज पे बच्चा जो भी ज्योमेट्रिकल से संबंधित कुछ भी काम करता है, तो वो इतना मतलब कि उसे अनुभव हो चुका है कि वो हर चीज का प्रूफ दे सकता है कि मैंने जो किया है वो सही किया है। इस स्टेज पे बच्चा यही काम करता है। दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन मतलब कि पर्याप्त स्थिति, हाँ कंडीशन कैसी भी हो, आवश्यकता कैसी भी हो, वो दोनों के बीच के अंतर को सक्षम है, मतलब कि वो उसमें अपने आप को ढाल लेता है, वो उसको बनाने में पर्याप्त सक्षम रहता है। ठीक है, किसमें, लेवल वन में, सॉरी लेवल थ्री में। दे आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी आर इम्प्लाइड बाई अदर। दे अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द डेफिनेशन, थ्योरम, एक्सियम्स एंड प्रूफ्स। ठीक है, और इसमें ये भी है कि देखिए वे पहचानते हैं कि कौन से गुण उनके द्वारा निहित हैं। वे परिभाषाएं, प्रमुख और जो भी एक्सियम प्रूफ्स जो भी आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, वो सभी का प्रमाण को खोज खोज लेते हैं। इस स्तर में बच्चों को कोई भी चीज समझने में और उसको हल करने में दिक्कत नहीं आती है। अब आपका आता है देखिए ये लेवल फोर। इस स्टेज से तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। ये स्टेज आप बस ये देखिए ये पूछता है कि फाइव स्टेज कौन से हैं। ठीक है, ये आपको पूछ लेगा कि आपके आपके फाइव स्टेज कौन से हैं। लेकिन इस स्टेज का, ठीक है, इस स्टेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग इसे इसे तभी पढ़ लीजिएगा। एट दिस लेवल स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वे how mathematical system are established. They are able to use all type of proof. They are able to describe the effect of adding or removing an axiom on a given geometric system. इसका मतलब ये हुआ कि इस स्तर पर जो छात्र समझते हैं उनकी गणितीय प्रणाली कैसे स्थापित की जाती है, वे सभी प्रकार के प्रमाणों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। मतलब वो इतने हाई लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब उन्हें किसी भी प्रकार के हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने से ही मतलब कि ज्योमेट्रिकल सिस्टम को समझ लेते हैं, उसमें क्या जोड़ना है, क्या रिमूव करना है, कौन सा प्रूफ कैसे होगा, क्या इस्टेब्लिश करना है, वो हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें कर लेते हैं। इसमें बच्चा एकदम उच्च लेवल तक पहुंचता है, इसको हिंदी में कहते हैं कठोरता। ये है आपका लेवल फोर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।